एपिसोड के स्टार्टिंग में साशा अपनी एक मेड के साथ गैरेज में थी जो कि बहुत खुश है कि उसकी शादी मिखाइल जो कि व्हाइट नाइट का वाइस कैप्टन है उसके साथ होने वाली है। उसकी मेड उससे बोलती है कि बस कोई गड़बड़ ना हो जाए शादी में। तभी एक इंसान उनके कैरेज से टकरा के गिर गया था तो गुस्से में कैरेज चलाने वाला उस बेचारे को चाबुक से मारता है और साशा इंसानों की बुराई करने लगती है। तभी उसे विंडो से सामने गली में एक रोक पहना बंदा दिखता है जिसे देख के उसके होश ही उड़ गए थे और वो कैरेज से बाहर निकल के उस गली में उस बंदे का पीछा करने लगती है। भागते भागते वो सोच रही थी कि ये नहीं हो सकता, कहीं वो लाइट तो नहीं था। तभी वो गली के एंड में आ जाती है जहाँ उसे कोई नहीं दिखने पे वो सुकून के साथ पीछे मुड़ती है, लेकिन उसे सामने एक पेपर दिखता है जिसमें लाइट ने अपना नाम लिख के जाइंट टावर में मिलने को लिखा था, जो पढ़ के वो जोर से चीखती है, जिसको सुन उसकी मेड फटाक से वहाँ उसके पास आ गई थी। साशा बोलती है कि मैं सब कुछ खोने वाली हूँ, मेरी रिवॉर्ड्स, मेरी सर मिखाइल के साथ शादी, सब चीज। हम उनके पीछे लाइट को देखते हैं जिन्हें देख के वो खुश थे और एली बोलती है कि मैं इस साशा को मौत से बदतर तड़पाऊंगी ताकि इसे पता चले कि इसने किसे धोखा दिया था। और इसी के साथ साशा से उनका रिवेंज चालू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक वुमन को बड़े बेरहमी से बांध के उस पे अपने नाइफ से निशाना लगा रही थी। हम वहाँ पे एक लौंडियाबाज को भी देखते हैं जो अपने साथी से कहे तो कैसे वुमन से मारा गया और उसने होली स्वर्ड छोड़ा उसके बारे में बता के उसकी बुराई कर रहा था। उसका साथी ये सुनकर गुस्से में उससे बोलता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो भी उनके व्हाइट नाइट के मेंबर ही थे। तभी वो बच्चे वापस से उस वुमन पे अटैक करते हैं तो सरपट नाम का ये लौंडियाबाज उनसे बोलता है कि उन्हें उससे जान से मार देना चाहिए बजाय उसको ऐसे तड़पाने की। जिस पे वो दोनों बोलते हैं कि वो हमारा स्लेव है तो हम जो चाहे उसके साथ वैसा कर सकते हैं। और सरपट का साथी भी बोलने लगता है कि ह्यूमंस को मारना कितना आनंदमयी होता है। तभी उनके साथ बैठा एक और बंदा सभी को शांत रहने बोलता है, जिसके बोलने से ही पूरा माहौल शांत हो गया था। यहाँ तक कि उड़ता हुआ बर्ड भी नीचे गिर गया था और उन सबकी हालत डरी हुई बीगी बिल्ली जैसी हो गई थी। वो बंदा निया और किया से उनके स्लेव्स को तड़पाने को मना करता है और मिस्टे को उसके जिद करने को मना करता है क्योंकि इससे उसकी परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है। और फिर सरपट को ऑर्डर देता है जिस ऑर्डर के बाद सरपट उस बंदे को मार दिया था। और फिर वो चीफ सभी को उनका काम करने बोलता है। वो सरपट के साथ वाली इंसानी लड़की की मंजर देख के डर गई थी तो सरपट को शांत करा के वहाँ से भेज देता है। फिर उनका चीफ सरपट से बोलता है उसे इंसानी लड़कियों के साथ रहना कम करना चाहिए क्योंकि हम सब व्हाइट नाइट के लोग सब मास्टर्स है जो कि मिक्स ब्लड वाले हैं, यानी कि एक ह्यूमन और एक एल्फ के ब्रीड। और मस्टे को छोड़ के सभी व्हाइट नाइट के लोगों का लेवल अप रुक चुका है और उससे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सरपट बोलता है कि वो कोई क्रॉस ब्रीड नहीं निकालना चाहता, वो तो बस उनके साथ मजा करता है और वो उन्हें फिर छोड़ देगा। जो चीज उसको बहुत पसंद है उनको छोड़ने के बाद उनका रोता हुआ चेहरा देखना। और फिर वो इस वाली लड़की को भी मारने का बात करने लगता है। उसी बोलता है कि क्या तो हमारा ही मेंबर था तो हमें उसका सब सेटल करना होगा, हम अब रानी को और एम्बेरस नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है, साशा जो कि सो रही थी एक अर्थक्वेक की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पे एक मैजिकल सर्कल बड़ा होते हुए एक टावर को कवर कर लेता है जो कि एली ने किया था, जहाँ वो वही जाइंट टावर है जहाँ पे साशा का वेट लाइट कर रहा है। फिर हमें कैरेज पे कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें स्लेव बना के ले जाया जा रहा था एक एल्फ के द्वारा। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसे देख के वो एल्फ की फट जाती है और वो कैरेज छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, जहाँ वो बच्चे उस मॉन्स्टर को देख के डर रहे थे। और अब ये बात टाउन में भी फैल जाती है जहाँ एक बंदे दूसरे को बोलता है कि मॉन्स्टर अपीयर हो रहे हैं शायद उस जायंट टावर की वजह से। और उसकी खोजबीन करने के लिए तो किंगडम ने क्वेस्ट भी लगा दिया है जिस क्वेस्ट को बहुत लोग पढ़ रहे थे और इतने लोगों को देख उनके बीच में लाइट खुश होता है क्योंकि अब वो लोग इनका शिकार करते हुए जल्दी अपना रैंक अप करेंगे। तभी कुछ बंदे नेमोमो को देख के बोलते हैं कि क्या वो इंसान है और फिर उसके पास जाके उससे बोलते हैं कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम एल्फ्स को ज्वाइन करना तुम्हारे लिए सौभाग्य होगा और तुम इन दोनों को छोड़ दो। गोल्ड बोलता है कि इन्हें मेरी अहमियत का नहीं पता। नेमो उन बंदों से बोलती है कि दफा हो जाओ। लॉर्ड लाइट ही उसके बस एक मास्टर है। लाइट उनसे माफी मांगता है कि नेमो उनकी खास साथी है तो उन्हें उसके ख्याल का छोड़ देना चाहिए। जो सुन के एक बंदा गुस्सा होकर लाइट पे अटैक करने ही जा रहा था कि लाइट तुरंत बीच में अपना थंडर से अटैक कर देता है, जो देख के तो वो बंदे की पट जाती है और फिर लाइट वहाँ से शांति से चले गया। और ये भी उसके प्लान के ही हिसाब से हुआ था जिससे अब उसके चर्चे लोगों में फैल जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ एल्फ बंदों को देखते हैं जो कि एक बच्चे को बेट बनाकर उसी जायंट टावर की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे क्वेस्ट को कंप्लीट करने की लालच में। लोग सोच रहे थे कि अगर मॉन्स्टर सामने आएंगे तो वो पहले बच्ची को मारेंगे जिस समय में वो लोग भाग जाएंगे। तभी उनमें से के ऊपर लाल गिरने लगती है तो उसके पीछे वही मॉन्स्टर आके उसे खा लेता है और फिर वो बाकी बच्चे हुए साथी को भी खा जाता है। तो मंजर देख के वो बच्ची डर गई थी। वो मॉन्स्टर उसके पास तक आता है लेकिन बिना कुछ किए वहाँ से चले जाता है। तभी कुछ लोग उस बच्ची के पास आते हैं जिन्हें देख के उस बच्ची को लगता है कि वो गुंडे हैं और वो बोलने लगते हैं कि फाइनली इतने दिनों बाद में आजाद हुई थी फिर अब ये आ गए। वो बंदे लोग कोई गुंडे
गुंडे नहीं थे, बल्कि वो तो उसे बचाने आए थे, जो सब उस बच्चे को पानी खाना ऑफर करने लगते हैं, जिन्हें आयोकी ने ऑर्डर दिया था सभी को बचाने के लिए। वो ही एक ही जगह पे बैठ के सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है, जो देख के अली को उसके लिए चिंता हो रही थी। और फिर वो लाइट को और सपोर्ट करने के लिए सोच रही थी, तो आयोकी उससे कहती है कि ज्यादा मत सोचो, हमें बस वैसे ही रहना चाहिए जैसे मास्टर हमें रखना चाहते हो। जिस पे अली उससे बोलती है, तो क्या तुम बस उनकी पेट बन के रहना चाहती हो? आयुकी बोलती है कि मुझे उनको जान से मारने का मन करता है, जो मास्टर को समझ के उनके पास जाना चाहते हो। तो अली बोलती है कि तुम ट्राई कर सकती हो। और फिर दोनों जन बहस करते हुए एक दूसरे के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए थे। तभी एक बंदा आयुकी को टेलीपैथी के थ्रू बुलाता है, जिससे आयुकी वापस से शांत हो गई थी। वो सभी एंटीक बाल वाले बंदे उस बच्ची को एक बंदे के पास छोड़ के उसका ख्याल रखने बोलते हैं, जहाँ उन्होंने और भी लोगों को बचा के रखा था। और फिर वो बच्ची उन लोगों को थैंक्स करती है उसको बचाने के लिए। फिर हम वापस अरवी की तरफ देखते हैं, जिसे अली बोलती है कि मैं बेवजह ही चिंता कर रही थी, और फिर उसे इस नोकझोंक के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चले गई। हम फिर उन एंटीक बाल वाले को देखते हैं, जिन्हें उन बंदों पे गुस्सा आ रहा था, जो बच्चे को बेड बना रहे थे। उनका रेड बाल वाला बॉस उनकी चिट-चैट रुकवा के उन्हें ऑर्डर देता है कि वो लोग कल कहीं जा रहे हैं। फिर हम साशा को देखते हैं, जो कि लाइट का छोड़ा पेपर देख के परेशान होते हुए सोच रहे थे कि उसे उन मॉन्स्टर्स से होते हुए वहाँ जाना पड़ेगा, वरना अगर व्हाइट नाइट को लाइट का जिंदे रहने की बात पता चली तो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, जहाँ वो इस बार लाइट को जरूर मारने की सोच रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में एल्फ किंगडम के चांसलर मीटिंग में सभी व्हाइट नाइट के लोगों को इकट्ठा कर जायंट टावर पे भेजने का प्रपोजल रखते हैं, लोगों को सुरक्षा का ख्याल रखते हुए। लेकिन व्हाइट नाइट का कमांडर चीफ हार्डी उससे बहस करने लगता है, तो रानी उनको शांत करा के हार्डी के पक्ष लेते हुए बोलती है कि उन्हें रिवॉर्ड को इंक्रीज करके लोगों को गैदर करते हुए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, जो सुनकर चांसलर हार्डी को गुस्से में मम्मास बॉय बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हार्डी उसकी मम्मी, जो कि क्वीन ही है, उनको उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक्स करता है। और फिर वो बताता है कि चांसलर जानबूझ के जायंट टावर के पास मेरे बंदों को भेजना चाहता है, वो जरूर कुछ षड्यंत्र रच रहा है। फिर रानी चीफ से जायंट टावर के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि वो जायंट टावर में क्षमता है एक डार्क एल्फ को पैदा करने का। वो लोग डार्क एल्फ को बाकी नेशंस की मदद से खत्म तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डार्क एल्फ आया तो ह्यूमंस में से कोई एक हीरो भी आएगा, और हम सभी को मार भी नहीं सकते, वरना सब हमें ही डार्क लॉर्ड समझने लगेंगे, और हीरो एक मास्टर भी निकल सकता है, और उन्हें फिर उन दोनों को या तो मारना होगा या तो उनसे जीतना होगा, वरना वो लोग खतरे में आ जाएंगे। और फिर चीफ शायद लाइट की बात करता है कि उन्हें एक बहुत समय पहले एक मास्टर की उम्मीदवार मिला था, जिसको उन्होंने मार दिया। फिर वो ह्यूमंस की बुराई करके उन्हें कीड़ा बोल के बोलता है कि मैं उन ह्यूमंस की औकात दिखा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है किंगडम के एक जगह पे, बहुत से लोग गिल्ड के द्वारा लगाए क्वेस्ट को साइन कर रहे थे, जिन्हें मार्केट में लाइट भी देख के अपने साथियों से बात कर रहा था। तभी वही पिछली बार के बंदे उन्हें देख के बोलते हैं, ये तो वही ब्लैक बुल्स है, ये भी यहाँ आए हैं। जो सब लोग गुस्से में थे, जिन्हें लाइट और बाकी भी नोटिस करके इनके ही बारे में बात कर रहे थे। तभी इनके पीछे से साशा लाइट का आवाज पहचान लेती है, वो उन्हें रुकने बोलती है गुस्से में, जिसकी आवाज सुनते ही गोलो और निमू बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लाइट उन्हें शांत कर देता है और साशा से मुड़ के बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो साशा उसे बकवास बंद करने बोलकर उसका चेहरा दिखाने बोलती है, जिससे निमू गुस्सा होकर उससे बोलती है कि तुम लॉर्ड डार्क ऐसी बात नहीं कर सकती। लेकिन साशा तभी गुस्से में लाइट के मास्क पे हाथ मार देती है, जिससे लाइट का मास्क नीचे गिर जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इस पूरे एनिमे में एल्फ किंगडम के नेशन को क्विंडम बोला गया है, क्योंकि जैसे किंगडम में राजा रूल करता है, वैसे क्विंडम में रानी रूल करती है, और हार्डी की मदर ही क्वीन है जो उस नेशन पे रूल करती है।